चलिए डिस्कस करते हैं 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में राजनाथ सिंह द्वारा किस नौसैनिक अभ्यास का उद्घाटन किया गया? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मलाबार, मिलान, वरुणा या फिर रिम्पैक। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, मिलान। फ्रेंड्स, हाल ही में फरवरी 2026 को मिलन के 13वें एडिशन एक्सरसाइज का एक शानदार इनॉग्रेशन किया गया श्री राजनाथ सिंह द्वारा विशाखापट्टनम में, जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, इनको आप नोट करते जाइए। हो सकता है कि जो क्वेश्चन है वो आपके इन्हीं पॉइंट्स में से बन जाएं। यह जो एडिशन है फ्रेंड्स, यह मिलान का सबसे बड़ा वर्जन था, जिसमें 70 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया, जो इंडिया की मैरीटाइम लीडरशिप को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। एक्सरसाइज का ओवरऑल ड्यूरेशन 15 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक है। इस मेगा नेवल एक्सरसाइज का थीम है कामाड्रे, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन। थीम याद कर लीजिए फ्रेंड, यह काम आएगा। CAMADE, कामाड्रे, CAMARADERIE, कामाड्रे, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन, जो इंडिया पैसिफिक रीजन में कलेक्टिव सिक्योरिटी और ट्रस्ट बिल्डिंग पर फोकस करता है। सी फेज के दौरान एंटी सबमरीन वारफेयर ASW और एंटी डिफेंस ड्रिल कंडक्ट किए गए, जिसमें पार्टिसिपेटिंग नेवीज की ऑपरेशनल रेडीनेस और कोऑर्डिनेशन टेस्ट की गई। मिलन 2026 IFR 2026 अर्थात इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और IONS कॉन्क्लेव। फ्रेंड्स, ये बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, IFR 2026 और IONS कॉन्क्लेव इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के साथ अलाइन था, जिसके स्ट्रेटेजिक डायलॉग और नेवल डिप्लोमेसी को डेप्थ मिलती है। यह एक्सरसाइज है जो है फ्रेंड्स, यह महासागर विजन के साथ अलाइंड है। अब आप पूछेंगे कि महासागर क्या है फ्रेंड्स, तो महासागर है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन डॉक्ट्रिन और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ अलाइंड है। मेलन का कोर ऑब्जेक्टिव पार्टिसिपेटिंग नेवीज के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाना और रूल्स बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर को सपोर्ट करना है, जो UN क्लॉज के फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है। अब आप पूछेंगे फ्रेंड्स, ये UN क्लॉज क्या है, तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। फ्रेंड्स, जो मिलन की शुरुआत हुई थी, जो मिलन एक्सरसाइज हो रही है, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। और ईस्टर्न नेवल कमांड की हमने बात की, तो ईस्टर्न नेवल कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो विशाखापट्टनम में आता है। हमने यहाँ पे UN क्लॉज की बात की, तो UN क्लॉज का जो है उसे 1982 में अडॉप्ट किया गया था, ये लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य ने भारत की पहली ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि भारत में पहला, यह जब आता है तो इंपॉर्टेंट खुद बढ़ जाती है। तो भारत में पहला ग्राफीन नीति अप्रूव करने वाला कौन सा राज्य है? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, केरल। भारत की पहली कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी को ऑफिशियल लॉन्च किया गया है, कहाँ? केरल में, जिसमें ग्राफीन जैसे फ्यूचरिस्टिक मटेरियल को इंडस्ट्रियल स्केल पर डेवलप करने का रोड मैप दिया गया है। फ्रेंड्स, ग्राफीन एक सिंगल कार्बन आइटम की लेयर होती है, जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हेक्सागोनल लैटिस में अरेंज होता है, जो इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ और कंडक्टिविटी देता है। इस मटेरियल को फ्रेंड्स पहली बार 2004 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में आइसोलेट किया गया था। केरला गवर्नमेंट ने पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में ग्राफीन इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने का प्लान बनाया है,
जिसे ग्रिफाइन पार्क कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ग्रिफाइन पार्क नाम दिया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को यूनियन कैबिनेट से अप्रूवल मिला है। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत 200 करोड़ का डिजिटल इनोवेशन सेंटर एस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिसमें ग्राफीन बेस्ड स्टार्टअप्स और R&D को सपोर्ट मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए 50% लीज सब्सिडी को प्रोविजन भी रखा गया है। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए केला ने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साथ पार्टिसिपेशन की है। फ्रेंड्स, हम ग्राफीन की बात कर रहे हैं, तो जो ग्राफीन की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी जगहों पे है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टोरेज, बैटरीज, एरोस्पेस और एडवांस कंपोजिट जैसे सेक्टर्स में। हमने फ्रेंड्स ग्राफीन की बात की, तो मैं आपको कुछ और बात बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस ग्राफीन जो मटेरियल है, जिसे 2004 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में आइसोलेट किया गया था, इसी ग्राफीन मटेरियल के लिए 2010 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2 लोगों को। ग्राफीन जो है फ्रेंड्स, वो स्टील से 200 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और ग्राफीन जो है नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर्स का बेस बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। IOC से स्वतंत्र रूप से विंटर पैरालंपिक का संचालन कौन सा निकाय करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, IOC, FIS, CAS या IPC। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स IPC। फरवरी 2026 में इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी IPC ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन अनाउंस किया, जो मिलानो कोर्टेनाउ विंटर पैरालंपिक्स 2026 पर एप्लीकेबल होगा। इस डिसीजन के तहत रशिया को 6 एथलीट्स और बेलारूस को 4 एथलीट्स के स्लॉट्स एलोकेट किए गए हैं, और पहली बार नेशनल फ्लैग और एंथम्स को ऑफिशियली अलाउ किया गया है। इससे पहले फ्रेंड्स, रशिया पर 2014 में डोपिंग स्कैंडल के बाद बैन लगा दिया गया था, जो 2022 के जियोपॉलिटिक्स इवेंट के बाद और स्ट्रिक्ट हो गया था। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि 2022 में रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। इसी कारण से 2022 के बाद से यह बैन और स्ट्रिक्ट हो गया था। IPC का यह डिसीजन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS में अपील के बाद आया है। यह भी क्लेरिफाई किया गया है फ्रेंड्स कि पैरालंपिक एलिजिबिलिटी ओलंपिक से अलग होती है, इसलिए यह डिसीजन ओलंपिक पार्टिसिपेशन से इंडिपेंडेंट है। इस मूव ने रशिया के लिए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर सिंबॉलिक रिटर्न की जगह बना दी है। फ्रेंड्स, विंटर पैरालंपिक 2026 का शेड्यूल 6 मार्च से 15 मार्च 2026 के बीच है। पैरालंपिक को फ्रेंड्स, पैरालंपिक जो ओरिजिन है इसका फ्रेंड्स वो होता है स्टोक मेडीवल गेम्स 1948 से। हमने यहाँ पे IPC की बात की, तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है फ्रेंड्स? इसका हेडक्वार्टर्स है बॉन, जर्मनी में। और हमने यहाँ पे CAS की बात की, तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर्स है फ्रेंड लुस्वाने। आपको पता है ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? यह पड़ता है स्विट्जरलैंड में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में एंटरप्राइज AI के इस्तेमाल में दुनिया भर में कौन सा देश दूसरे नंबर पर रहा? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, भारत, चीन, जर्मनी या जापान। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स भारत। जेड स्केलर थ्रेट लैब्स 2026 AI सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक AI एडॉप्शन के मामले में भारत दुनिया में US के बाद सेकेंड पोजीशन पर रहा है। इस रिपोर्ट में लगभग 1 ट्रिलियन AI ट्रांजैक्शन का एनालिसिस किया गया, जिसमें से भारत ने 82.3 बिलियन ट्रांजैक्शन किए थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एशिया पैसिफिक रीजन की टोटल एक्टिविटी का 46% सिर्फ भारत के द्वारा ही किया गया है। सेक्टर वाइज देखा जाए फ्रेंड्स, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में 31 बिलियन जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में सेक्टर में हुए हैं, 15 बिलियन के लगभग सर्विस में, 12 बिलियन के लगभग फाइनेंस और इंश्योरेंस में, तथा 12 बिलियन के लगभग ही AI ट्रांजैक्शन में हुए हैं। 2025 के दौरान 18,000 से अधिक टेराबाइट डाटा जो है AI सिस्टम में फीड किया गया, जिसके चलते
रिपोर्ट ने जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर को स्ट्रांगली रिकमेंड किया है। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर फ्रेंड्स यह बोलता है कि कभी भी ट्रस्ट मत करो और हमेशा वेरीफाई करो जब भी कोई कंज्यूमर रिक्वेस्ट भेजता है किसी एआई की यूज के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सबसे कम उम्र का स्पीकर कौन बने हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, आरव मेहता, अर्जुन राव, रणबीर सचदेवा या विवान शर्मा। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स रणबीर सचदेवा। सिर्फ 8 साल की उम्र में भारत ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एआई प्रोडिजी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है, जिसकी जर्नी भारत मंडपम नई दिल्ली में हुए समिट में स्पॉटलाइट में आई है, जिनका नाम है रणवीर सचदेवा और वो यह है देश के पुत्र। इन्होंने सिर्फ 3 साल की उम्र में ही कोडिंग शुरू कर दी थी और 5 साल की उम्र तक आते आते एप्पल स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टरी हासिल की थी। यह यंग इनोवेटर को सुंदर पिचाई और सैम अल्टमैन जैसे ग्लोबल टेक लीडर्स से मिलने का मौका मिला है। इनकी टैलेंट को नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अमेरिकी प्रतिबंध दबाव के बावजूद पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत की कनेक्टिविटी रणनीति का केंद्र कौन सा बंदरगाह बना है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, बंदर अब्बास, ग्वादर, दुकुम या चाबहार। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स चाबहार। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते होंगे, कि चाबहार पोर्ट जो है वह ईरान में है और यह इसलिए बनाया गया था क्योंकि यह पाकिस्तान को बाईपास कर सके। चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक लाइफटाइम की तरह काम करता है, क्योंकि यह पोर्ट भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक डायरेक्ट एक्सेस देता है, पाकिस्तान को कम्प्लीटली बाईपास करते हुए। यह पोर्ट ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में लोकेटेड है, जो अरेबियन सी के करीब है होने की वजह से हाईली स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम पोजीशनिंग रखता है। भारत और ईरान के बीच 2024 में एक लॉन्ग टर्म 10 साल का पोर्ट ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत भारत ने अपना पूरा कमिटेड फंडिंग 120 मिलियन यूएस डॉलर ईरान को ट्रांसफर कर दिया था। इसके साथ ही भारत ने पोर्ट एक्सपेंशन के लिए एडिशनल 250 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट भी कमिट की थी, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन किया जा सके। इसी बीच यूएस ने सैंक्शंस वेवर रिवोक कर दिए, मतलब जो भारत के ऊपर सैंक्शंस नहीं लग रहे थे ईरान के स्पोर्ट को बनाने में और चलाने में, उसको रिवोक कर दिया, उसको बंद कर दिया, जिससे कि सैंक्शंस लगने का खतरा भारत पे है। लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए भारत ने इस वेवर को टेम्पररी 26 अप्रैल तक एक्सटेंड करा दिया। इसी अनसर्टेनिटी के चलते हुए भारत ने यूनियन बजट में चाबहार पोर्ट के लिए कोई फ्रेश एलोकेशन नहीं किया है। यह पोर्ट जो है फ्रेंड्स वह INSTC अर्थात इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का क्रिटिकल नोड है, जो भारत, ईरान, रशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है। चाबहार ईरान का अकेलौता ओशनिक पोर्ट है। हम INSTC की बात की फ्रेंड्स, इसकी लगभग लंबाई 7,200 किलोमीटर के करीब करीब होगी। चाबहार जो है फ्रेंड्स वह चाइना के ग्वादर पोर्ट को स्ट्रेटेजिकली काउंटर करता है। इंडिया ने पोर्ट ऑपरेशन के लिए IPGL इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को नॉमिनेट किया है। यह पोर्ट भारत की एक्ट वेस्ट पॉलिसी का की पिलर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार कब माना? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, 2026 में, 2024 में, 2025 में या 2023 में। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 2026 में। हाल ही में जनवरी 2026 में एक लैंडमार्क वर्डिक्ट डिलीवर हुआ डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन को आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ और आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। कोर्ट ने इस राइट को आर्टिकल 14 मतलब
राइट टू इक्वलिटी और आर्टिकल 21A मतलब राइट टू एजुकेशन के साथ भी इंट्रिंसिकली लिंक्ड बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन की है कि स्कूल्स में फ्री सैनिटरी पैड प्रोवाइड किए जाएं, जेंडर सेग्रीगेटेड फंक्शनल टॉयलेट्स इंश्योर किए जाएं, मतलब अलग अलग टॉयलेट्स अलग अलग जेंडर्स के लिए, और सेफ डिस्पोजल मैकेनिज्म मैंडेटरी हो। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 10 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर रिक्वायर्ड डाटा सबमिट नहीं किया है, जो गवर्नेंस गैप को हाईलाइट करता है। फ्रेंड्स, भारत में नेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम 2011 में लॉन्च हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 5000 साल पुराने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की खोज कहाँ हुई है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, साइबेरिया, रोमानिया, ग्रीनलैंड या कनाडा। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, रोमानिया। रोमानिया के स्कारीसुआरा आइस केव में साइंटिस्ट ने एक एस्टोनिशिंग डिस्कवरी की है, जहां 25 मीटर डीप आइस कोर में से एक बैक्टीरियम रिकवर हुआ है। यहाँ पे ये जो आइस है वह लगभग 13,000 साल के क्लाइमेटिक एक्यूमुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस बैक्टीरियम का नाम पाया गया है साइरोबैक्टर SC65A.3 और इसकी एज लगभग 5,000 साल एस्टिमेट की गई है। चिंता की बात यह है कि फ्रेंड्स, एशियन बैक्टीरियम का जीनोम में 100 से अधिक रेजिस्टेंट जीन है और यह 28 में से 10 एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट पाया गया है। जीनोम एनालिसिस में 600 का करीब अननोन जीन्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। फ्रेंड्स, यह डिस्कवरी क्लाइमेट चेंज के रिस्क को और हाईलाइट करती है, क्योंकि ग्लेशियर जो है वह अर्थ के लगभग 10% हिस्सा कवर करते हैं, और अगर इसी प्रकार से ये पिघलते रहे तो जो इनमें इतने सालों से बैक्टीरिया कैद थे, जब ह्यूमिडिटी जिससे ह्यूमिडिटी अभी बची हुई थी, वो भी रिलीज हो सकते हैं, जिससे आगे चल के खतरा बनने का चांसेस आ सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कोंडावीडू किला किस वंश से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, काकतीय, रेड्डी, चोल या सातवाहन। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, रेड्डी। कोंडावीडू फोर्ट का संबंध रेड्डी डायनेस्टी के रूल से जुड़ा हुआ है और इस फोर्ट को 14th सेंचुरी में प्रोलाया वेमा रेड्डी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। यह जो फ्रेंड फोर्ट है, यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और यह रेड्डी डायनेस्टी की कैपिटल के रूप में माना जाता है। भारत गवर्नमेंट ने 2014 से 2016-19 के बीच 40 करोड़ रुपए पहले ही इन्वेस्ट किए थे इस फोर्ट के आसपास टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, रेड्डी डायनेस्टी का रूल 14वीं एवं 15वीं सेंचुरी में था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने पॉस्को अधिनियम के तहत कानूनी सहमति की आयु कौन सी दृढ़ता से बनाए रखी गई है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, 18 वर्ष। पॉस्को अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के तहत 18 साल से कम एज के हर व्यक्ति लीगली चाइल्ड माना जाता है। गवर्नमेंट ने रिसेंट प्रपोजल के दौरान एज कम करने की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है, यह कहते हुए कि इससे एक्सप्लॉयटेशन और कोर्जन के रिस्क बढ़ जाएंगे। इंडिया में एज ऑफ मेजोरिटी जो है 18 साल मल्टीपल लॉज में यूनिफॉर्म रखी गई है, जैसे कि पॉस्को एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट, जुवेनियल जस्टिस एक्ट और भारतीय न्याय संहिता। गवर्नमेंट ने यह भी एम्फेसिस किया कि पॉस्को माइनर्स के कंसेंट को लीगली रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ताकि मैनिपुलेशन और मिसयूज को रोका जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, गगनयान रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, श्रीहरिकोटा, आगरा, बेंगलुरु या चंडीगढ़। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, चंडीगढ़। हाल ही में फरवरी 2026 को
गगनयान मिशन के लिए एक क्रिटिकल रोग पैराशूट टेस्ट कंडक्ट किया गया था, जो RTRS रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज फैसिलिटी पर हुआ। यह फैसिलिटी डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ऑपरेट करती है। यह टेस्ट इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन में हुआ था। फ्रेंड्स, गगनयान मिशन का टारगेट लो अर्थ ऑर्बिट में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है। यह टेस्ट आत्मनिर्भर भारत विजन को सपोर्ट करता है और कंफर्म करता है कि इंडिया को ह्यूमन रेटेड रिकवरी सिस्टम मिशन रेडी है। गगनयान के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो यह भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है और गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स को हम लोग व्योमनॉट्स कहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब कल के लिए प्रश्न देख लेते हैं अपना। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, बिहार का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? सोनपुर, पटना, गया या दरभंगा? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फ्रेंड्स, याद रखिए, अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखना पड़ेगा। इसके साथ ही हमारा सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।